जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, daraz.com, youtube.com, जितनी भी ये है इनकी आईपी है ये स्टैटिक है, ये बदलती नहीं है। आप जब भी चले जाओ, आप इन सर्वर पर पहुंच जाओगे। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है कुछ। बेसिकली जो हम डोमेन लेते हैं या जो हम सर्वर लेते हैं, तो वो हमें एक स्टैटिक आईपी दे दी जाती है और हम उस स्टैटिक आईपी के थ्रू अपना कोई वेबसाइट या कुछ भी इस पे लाइव कर देते हैं। और डायनेमिक क्या है और क्यों ये डायनेमिक है? तो डायनेमिक आईपी जो है, आईपी सारे लिमिटेड है, आईपी सारे लिमिटेड है और हमारे पास है 4.7 बिलियन, हमारे पास 4.7 बिलियन आईपीज है। और इंटरनेट यूजर कितने हैं? आई थिंक 5.8 इस तरह समथिंग इंटरनेट यूजर है। तो सबको आईपी मिल गई, तो 4.7 बिलियन जो यूजर है इनको अगर आईपी मिल गई तो ये बाकी के यूजर क्या करेंगे? इनके लिए तो आईपी बची ही नहीं है। ये IPv4 की बात हो रही है, IPv4। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए IPv6 भी लॉन्च हो रही है, पर वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो अब अगर 4.7 बिलियन यूजर सारे एक साथ 5.8 बिलियन यूजर को आईपी तो हम दे नहीं सकते। तो अगर हम देखें सब एक साथ 4.7 बिलियन यूजर जितने भी हैं, सब एक साथ तो इंटरनेट यूज नहीं करते। इसमें जैसे अभी कनाडा में अभी दिन है और यहाँ पर रात है पाकिस्तान में। तो काफ़ी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे लोग सो रहे होंगे और काफ़ी कंट्री ऐसी है जहाँ पे लोग इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो ये एक साथ सारे यूजर जो है लॉगिन नहीं होते। तो डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब क्या है? जैसे मान लो अभी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, लाइट चली गई या आपने डेटा बंद कर दिया या कुछ भी हुआ, जिस आपके पास पैकेज खत्म हो गया, तो जो आपको आईपी दी गई होती है, जो आपको आईपी दी गई होती है वो किसी और डिवाइस को दे दी जाती है। जो आपको आईपी दी गई होती है वो किसी और डिवाइस को दे दी जाती है। इसको कहते हैं डायनेमिक आईपी। तो इस तरह ये 5.8 बिलियन या कम ज्यादा, अभी यूजर थोड़े ज्यादा हो गए होंगे, ये जितने भी यूजर हैं, तो इस तरह इन सब में से किसी को भी पता नहीं चलता कि अभी आईपी है या नहीं है, या किसी लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता इनको। और इनको जो है ना टाइम टू टाइम जब भी ये डेटा ऑन करते हैं तो इनका नेट सही से काम करता है और